इस समय इस हिस्से में समुद्र किनारे की चट्टान पर अपनी लहर को एक उस्तरे की तरह घिस रहा है। नमस्ते, मैं हूं कार्तिकेय खेत्रपाल और आप सुन रहे हैं खुले आसमान में कविता। यहाँ हम सुनेंगे कविताएं पेड़ों, पक्षियों, तितलियों, बादलों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों पर, इस उम्मीद में कि हम प्रकृति और कविता दोनों से दोबारा दोस्ती कर सके। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ घूमने जा रहे हैं? कश्मीर की वादियों में या गोवा के बीच पर? शायद आपका मन जैसलमेर में रेगिस्तान देखने का है, या शायद आप नैनीताल की झील में बोटिंग करना चाहते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई कहीं भी जाएं, लेकिन कुछ दिन के लिए शहर की इस भीड़ भाड़ और शोरगुल से तो छुटकारा मिले। खुली हवा में सांस लें, नीले आसमान के नीचे सुस्ताएं। नहीं तो इन छुट्टियों का क्या फायदा? अजीब बात है ना कि जिस आसमान को हम रोज अपने घरों से ताक सकते थे, उसे तो हमने बिजली की तारों और ऊंची इमारतों से ढक दिया है। और जो हवा हमारे घर की खिड़कियों से रोज बह सकती थी, उसे हमने धूल और धुएं से मैला कर दिया है। साफ हवा और नीला आसमान अब हमें सिर्फ चंद दिनों के लिए छुट्टियों में नसीब होता है, हजारों रुपए खर्च करने पर और अपने घर से बहुत दूर। राजेश जोशी की कविता धरती के इस हिस्से में हमसे यही पूछती नजर आती है कि जो प्रकृति हर समय हर जगह मुस्कुरा सकती थी, उसकी हंसी को हमने धरती के कुछ गिने चुने हिस्सों में ही क्यों समेट दिया है। आइए सुनते हैं राजेश जोशी की यह कविता उन्हीं की आवाज में। धरती के इस हिस्से में इस समय सबसे तेज आवाजें चिड़ियों के चहचहाने की हैं। धरती के इस हिस्से में इस समय सबसे तेज आवाजें किनारे से लहरों के टकराने की हैं। इस समय इस हिस्से में समुद्र किनारे की चट्टान पर अपनी लहर को एक उस्तरे की तरह घिस रहा है। इस समय इस हिस्से में समुद्र किनारे की चट्टान पर अपनी लहर को एक उस्तरे की तरह घिस रहा है। क्या वो आसमान की दाढ़ी बनाने की तैयारी कर रहा है? बहुत पास हल्की हल्की सी डुबुक की छोटी छोटी आवाजें हैं। वहां मछलियां मस्ता रही हैं। वहां मछलियां मस्ता रही हैं। धरती के इस हिस्से में इस समय सबसे तेज आवाजें पेड़ों के सरसराने की हैं। यहां सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है। यहां सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है। चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। निश्शब्द, बेआवाज। रत जगे की स्मृतियों में चांद के न जाने कितने चेहरे हैं। रत जगे की स्मृतियों में चांद के न जाने कितने चेहरे हैं। ये चेहरा लेकिन उन सब से अलग है। धरती का ये हिस्सा लेकिन एक हिस्सा भर है। धरती का ये हिस्सा लेकिन एक हिस्सा भर ही है। हमारी धरती का अफसोस, अफसोस। राजेश जी का परिवार कई पीढ़ियों से भोपाल में रह रहा है और उनकी परवरिश भी वहीं हुई। ऐसे में वहां के प्राकृतिक परिवेश ने उन्हें किस तरह प्रभावित किया, आइए उन्हीं से जानते हैं। प्राकृतिक रूप से एक तो भोपाल की टोपोग्राफी अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर, क्योंकि भोपाल पहाड़ी शहर की तरह लगता है। भोपाल में प्लेन नहीं जी, है, ऐसा समतल जगह बहुत कम है। तो हर सड़क आपको ऊपर जाती नीचे जाती है ना, मतलब किस तरह की है, अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं। जी, भोपाल में सबसे अच्छी बात यह है, ऐसे बहुत कम शहर होंगे हिंदुस्तान में जिनमें इतनी वाटर बॉडीज हों, इतनी ज्यादा तालाब हों।
तो इसलिए भोपाल को ताल तलैयों शैल शिखरियों की नगरी कहा जाता था। हाँ। तो इतने तालाब थे और उसमें एक बड़ा तालाब था। तो वो इतना बड़ा था कि उसके बारे में एक कहावत चलती थी कि ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, रानी तो कमलापति, बाकी सब रनैया। अपनी इस कविता में राजेश जी समुद्र के किनारे का एक दृश्य हमारे सामने रखते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने जीवन में पहली बार समुद्र को कब देखा और समुद्र से जुड़ी उनकी स्मृतियां कैसी हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया। मैं 62 में मैंने पहली बार, जब मैं हायर सेकेंडरी में था लगभग, जी। तो मेरी बहन का ससुराल बंबई था। तो पहली बार मैंने देखा समुद्र को। और सचमुच मैं जानता हूं कि समुद्र को देखना एक ऐसा रोमांच है कि ऐसी सा क्षण है जब आप पहली बार समुद्र को देखते हैं। चमत्कृत होते हैं कि आप जी। सोच नहीं सकते कि पानी को इतना विस्तार से देखना, इतना दूर तक पानी पानी दिखना है, कितना सुंदर होता है। और उससे भी ज्यादा सुंदर तब होता है जब यानी ज्वार आता है, जब पानी अपने उछाल पे होता है। तो जी। मेरिन ड्राइव पे बहुत जो किनारे हैं उन पे बड़ी बड़ी चट्टाने और वो सीमेंट के स्टार जैसे बना के वहां पे डाल दिए गए हैं जिससे किनारा नहीं टूटे। तो बहुत दूर तक वैसे डाले गए। तो जब उससे लहर टकराती है तो वो इतनी जोर से उछलती है कि मेरिन ड्राइव की पूरी सड़क भीग जाती है। वाह! और उस पे जो लोग बैठे होते हैं या उस पे जो चल रहे होते हैं, तो हम लोगों को बहुत सुंदर लगता था। वो बिल्कुल फुहारे की तरह वहां पे जैसे जाते थे, तो फुहारे की तरह आप ऊपर से नीचे तक भीग जाते थे। जी। तो समुद्र का ज्वार और भाटा दोनों वैसे अपने आप में बहुत सुंदर होते हैं। जैसे आप पुरी का समुद्र देखें, तो पुरी का समुद्र बहुत वायलेंट समुद्र माना जाता है जी। और वो इतना सुंदर है कि हम लोग पुरी में थे तो उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाते थे किनारे पे। और कोई जो दूसरा दोस्त होता है वो आपकी पीठ पे रेत लगा देता है, गीली रेत। अच्छा। और तेजी से, इतनी तेजी से वो लहर आती है और वो आपकी पीठ पे, यानी कोई अच्छा मालिशिया जो होता होगा ना, पहलवान टाइप, वो भी इतनी अच्छी मालिश आपकी नहीं कर सकता जितनी अच्छी वो लहर करती है। और वो फिर वो उसके साथ वो रेत को बहाती हुई ले जाती है। तो पूरी, कहते हैं कि मतलब एक एक रंध्र खुल जाता है जिसे कहना चाहिए। क्या तो बात है! इतना सुंदर ढंग से उसका मजा होता है, यानी उस समुद्र को महसूस करने का कि आपको एक मालिशिये की तरह वो आपकी मालिश कर देता है। तो ऐसा बहुत सुंदर है समुद्र देखना, एक अपने आप में बहुत ही सुंदर अनुभव है। भोपाल में एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि पहली बार एक भोपाल के एक सज्जन जब बंबई गए और उन्हें पहली बार समुद्र देखा, जी। तो उन्होंने कहा, अरे यार, ये तो अपने बड़े तालाब से भी बड़ा है। तो उन्हें ये आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्हें लगता था कि बड़े तालाब से बड़ा क्या हो सकता है। तो ये होता है। तो पानी हमेशा इसलिए बहुत आकर्षित करता है। तो सुना आपने दोस्तों, ताल और समुद्र जैसे जलाशय किसी शहर को कितना खूबसूरत बना देते हैं। ऐसे में क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनकी स्वच्छता और सौंदर्य को बनाए रखें? चलिए एक बार फिर सुनते हैं राजेश जोशी जी की कविता धरती के इस हिस्से में। धरती के इस हिस्से में इस समय सबसे तेज आवाजें चिड़ियों के चहचहाने की हैं। धरती के इस हिस्से में इस समय सबसे तेज आवाजें किनारे से लहरों के टकराने की हैं। इस समय इस हिस्से में समुद्र किनारे की चट्टान पर अपनी लहर को एक उस्तरे की तरह घिस रहा है। क्या वो आसमान की दाढ़ी बनाने की तैयारी कर रहा है? बहुत पास हल्की हल्की सी
डुबुक की छोटी छोटी आवाजें हैं। वहां मछलियां मस्ता रही हैं। धरती के इस हिस्से में इस समय सबसे तेज आवाजें पेड़ों के सरसराने की है। यहाँ सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है। चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। निशब्द, बेआवाज। रत जगे की स्मृतियों में चांद के न जाने कितने चेहरे हैं। यह चेहरा लेकिन उन सब से अलग है। धरती का यह हिस्सा लेकिन एक हिस्सा भर ही है हमारी धरती का। अफसोस। ऐसी और भी कविताएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और सुनते रहें खुले आसमान में कविता। खुले आसमान में कविता स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी पॉडकास्ट चैनल्स पर उपलब्ध है।